नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान अधिश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और एक व्यवस्थित क्रम में इसे जानेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, ये यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, तो ये जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय का नया सिलेबस है। इसका कोड है 20। हिंदी साहित्य का जो कोड है वो है 20 आपका। और इसमें आते हैं आपके कुल 100 प्रश्न। कितने? कुल 100 प्रश्न आते हैं, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम में टोटल जो इकाई है वो है 10 और प्रत्येक इकाई से आते हैं 10 प्रश्न। ठीक है, तो कुल प्रश्न हो गए आपके 100। तो प्रत्येक इकाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम पढ़ना है, किसी को ज़्यादा पढ़ना है। प्रत्येक इकाई अपनी जगह उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर गढ़ जीतना है तो सब पर धावा बोलना पड़ेगा, तो सबकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। अब हिंदी साहित्य की नेट की तैयारी आप कैसे करेंगे कि आपने हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियों में 2 पद्धतियाँ पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी है, तो कुछ 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। आप जब नेट की तैयारी करते हैं तो आपको उसी दृष्टिकोण से तैयारी करनी है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक विधेयवादी दृष्टिकोण से। कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि बिल्कुल तटस्थ और निरपेक्ष रहकर, ठीक है, क्रमबद्धता से एक व्यवस्थित क्रम को अपनाते हुए। ठीक है बच्चे। और जब विधेयवादी पद्धति की हम बात करते हैं तो समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विधेयवादी पद्धति जो है समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से लिखी जाती है। तो आपको क्या करना है? आपके लिए समकालीन परिस्थितियों का मतलब है अब तक आप अपडेट रहेंगे। और आप अपडेट कैसे रहेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए आप कि कौन से पद्धतियाँ दृष्टिकोण है आपका? वैज्ञानिक और विधेयवादी। ओके, तो अब ये तो आपके दृष्टिकोण हो गए दोनों। और विधेयवादी पद्धति से अब आपको क्या करना है? आपको एक सूत्र का पालन करना है। कौन सा सूत्र? कौन, कहाँ, कब और क्या, ये जो 4 मुख्य बिंदु हैं उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले तो आपको अपडेट रहना है, और अपडेट आप कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे आप अपडेट। कौन, कहाँ, कब, क्या, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप समकालीन परिस्थितियों से अपडेट रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए आप सिलेबस, ये है आपकी इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट में आपके क्या है? हिंदी भाषा और उसका विकास। अब इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरशैनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप यहाँ दिए गए हैं। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक रूप है, हिंदी की स्वप्निम व्यवस्था है, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और हिंदी की रूप रचना, यानी लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियारूप, हिंदी वाक्य रचना है। अब देखिए आगे, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली है, मानक भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति दी गई है, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, के बाद आती है आपकी इकाई 2, हिंदी साहित्य का इतिहास।
अब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं। ये जो हम दो पद्धतियाँ, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति के दृष्टिकोण की बात कर रहे थे, वो इसी टॉपिक में है। अलग से वीडियो में आपको मिल जाएगी, आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी आदिकाल की। रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी का, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। भक्ति काल में क्या है, देखिए भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत्य प्रादेशिक वैशिष्ट्य। ठीक है बच्चे, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण और उनका काव्य। रीतिकाल में क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। फिर आता है आपका आधुनिक काल। तो हाँ ये देखिए आप, उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद और उनके प्रमुख कवि। ठीक है, फिर आता है आपका छायावाद। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, प्रगतिवाद की अवधारणा क्या है, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रगतिवाद और नई कविता क्या है, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। फिर आती हैं आपकी हिंदी गद्य विधाएं, उपन्यास साहित्य, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवृत्ति उपन्यास वर्ष 2000 तक। अब देखिए ये है यहाँ पर हिंदी कहानी, हिंदी कहानी में है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख आंदोलन, प्रमुख कहानीकार। ठीक है, फिर आते हैं आपके हिंदी नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र युग, साठोत्तर युग, नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ क्या है, प्रमुख नाटककार कौन से हैं, वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक कौन से हैं आपके। ठीक है बच्चे, फिर आते हैं आपकी हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जिसमें है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी। अब ये देखिए हिंदी का प्रवासी साहित्य, ये एक नया टॉपिक ऐड किया है, हिंदी का प्रवासी साहित्य, प्रवासी साहित्य की अवधारणा क्या है और प्रमुख साहित्यकार कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी इकाई 3, इकाई 3 में है आपके साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र वाला पार्ट, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत कौन से हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण, त्रासदी, विरेचन सिद्धांत। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टीएसी इलियट का निर्वैतिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फतांसी, कल्पना और बिंब। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इकाई 4 पे। तो ये यहाँ देखिए आप, वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज,
भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसादी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकरवादी दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श। कौन कौन से विमर्श इसमें? दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ठीक है। इसके बाद आती है इकाई आपकी 5, हिंदी कविता। देखिए हिंदी कविता में कौन कौन सी कविताएं हैं। पृथ्वीराज रासो की रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि हैं। विद्यापति की पदावली, पद संख्या 1 से 25, कबीर 160 से 209, जायसी की ग्रंथावली में क्या है? नागमती वियोग खंड, सूरदास भ्रमर गीत सार, पद संख्या 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई दोहा संख्या 1 से 50, घनानंद कवित्त 1 से 30, मीरा प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का क्या है? प्रिय प्रवास, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए आते हैं आपके निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना इस ठाव बंधु। सुमित्रानंद पंत की है परिवर्तन और प्रथम रश्मि। उसके बाद आती हैं आपकी महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप नीरव इसे जलने दो। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी और रश्मि रथी। नागार्जुन की है कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद अज्ञेय का है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नामों में कितनी बार। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं ये। और अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आप तैयारी करेंगे ही, लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको वैसे ही याद रहनी चाहिए कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र की हैं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध की हैं भूल गलती, भ्रम राक्षस, लंबी कविता, अंधेरे में, धूमिल, नक्सलवादी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इकाई 6। इकाई 6 में है आपके हिंदी उपन्यास। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से उपन्यास है आपकी ये हैं। पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु पहला उपन्यास, प्रेमचंद का गोदान है, शेखर एक जीवनी है अज्ञेय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्य अपना। ठीक है। उसके बाद है आपका इकाई 7 7 इकाई में आपकी है हिंदी कहानी। कौन कौन सी कहानियाँ हैं? राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, राधिका रमण प्रसाद सिंह की है कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप, जैनेन्द्र की है अपने अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, अज्ञेय की है गैग्रीन। ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो शेखर जोशी की है कोशी की घटवार, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की है इंस्पेक्टर माता दीन, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्कूल्स में भी है, ज्ञान रंजन की है पिता, कमलेश्वर की है राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा की है परिंदे। ठीक है। अब आती है आपकी इकाई 8। तो इसमें क्या है? हिंदी नाटक। हिंदी नाटक कौन कौन से हैं आपके? भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा,
जयशंकर प्रसाद का है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ओके। धर्मवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली, मोहन राकेश का है आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का है आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का है अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का है महाभोज। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी इकाई 9। इकाई 9 में है आपके हिंदी निबंध। भारतेंदु का देखिए यहाँ पर दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का है शिव शंभू की मूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे, नहीं 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 नहीं, ये देखिए बच्चे यहाँ पर है बाल कृष्ण भट्ट नहीं है, ये शिव शंभू के चिट्ठे हैं आपके बाल मुकुंद गुप्त के हैं। तो आप ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे तो वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था ये सिलेबस, लेकिन बालकृष्ण भट्ट नहीं है यहाँ पे, बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के हैं शिव शंभू के चिट्ठे। उसके बाद है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ओके, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। फिर है आपकी इकाई अंतिम इकाई आत्मकथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं। तो ये देखिए राम वृक्ष बैनीपुरी की है माटी की मूर्तें, और महादेवी वर्मा की है ठकुरी बाबा, तुलसीराम की है मुर्धैया, शिवरानी देवी की है प्रेमचंद घर में है, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की है आप हुदरी। ठीक है, अब देखिए हरिवंश राय की हाँ ये तो हम कर चुके हैं ना। हरिशंकर परसाई का है भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़, दिनकर के हैं संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध की है एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन की है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे की है अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस जो 10 इकाइयों में विभक्त है, ये यहाँ पर हमने पूर्ण कर लिया है। अब देखिए बेटा कि नेट की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ। तो आप प्रतियोगिता साहित्य और डॉक्टर हरदेव बाहरी की आती है हिंदी भाषा। तो इकाई 2 जो हिंदी भाषा वाला जो टॉपिक है उसके लिए आप हिंदी, ये है डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा, वो भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और एक बुक है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, ठीक है, जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ साहित्य। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है आपकी नेट की तैयारी के लिए। और जो आधार ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि थोड़ा सा सरल नहीं है वो। डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है उससे आप तैयारी कर सकते हैं एक आधार ग्रंथ के रूप में। और हाँ, कि जब आप नेट की तैयारी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि आप 10 ईयर्स यानी पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र वो आपको हल करने हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्योंकि कुछ प्रश्न तो एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, और या फिर वही राइटर या वही पुस्तकें जब आप 10 ईयर्स को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वो आपको एक हिंट देता है कि ये राइटर कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो घुमा के पूछेगा, कहीं ना कहीं से पूछेगा ज़रूर उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखिए ये जब आप नेट का फॉर्म फिल करेंगे ना, 1 मिनट, जब आप नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो जेआरएफ के लिए कोई अलग पेपर नहीं होता है। जब आप नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो उसी में एक ऑप्शन आता है जेआरएफ का,
तो जब आप ये फिल कर देते हैं और अगर आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी है, जब आपका स्कोर बहुत ही बेहतर आता है, तो आपका नेट के साथ आपको JRF भी हो जाता है। JRF क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जो कि मंथली आपको एक फेलोशिप दी जाती है। हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ 30+ में होती है, ठीक है। तो जब आप नेट का फॉर्म फिल करते वक्त आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको JRF पे टिक करना ही करना है। अब नेट के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, नेट तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपका स्कोर और अच्छा होगा तो आपका JRF भी हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है बच्चे। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप JRF के टॉपिक को, इसको आप ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। तो आज हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहास का सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस की हम जानकारी ले चुके हैं वीडियो में। कोई भी क्वेरी होती है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरा कि बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। धन्यवाद।